एंड इस वीडियो में मैं थर्ड स्कैम की बात करूँगी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ हुआ क्या मैं ये ज़रूर आपको बताऊँगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ना देखें क्योंकि उनके लिए टाइम वेस्ट है। ये सिर्फ बिज़नेस के लिए ही है और ऐसा नहीं कि कोई भी बिज़नेस वाले इसको देख रहे हैं। जो आईटी फील्ड के हैं या एजुकेशन सेक्टर के हैं या जिनका भी सोशल मीडिया मार्केटिंग चलता है, सिर्फ उनके लिए है। तो बेसिकली मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है सोशल मीडिया इन्फोग्राफिक्स की। हम जब सोशल मीडिया पे डिज़ाइंस बनाते हैं तो हम इमेजेस गूगल से भी लेते हैं एंड बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो इमेज एक्चुअली में जो उसका प्रोप्राइटर है हम उससे लाइसेंस परचेज़ करें जब वो इमेज ऑलरेडी गूगल पे है। तो इस टाइम पे कंपनीज़ आपको कॉल करेंगी, आपको धमकियाँ देंगी कि आपने हमारे इमेजेस यूज़ कैसे करी। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास एक कंपनी से ईमेल आया हुआ था 18 मई को, जो कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे बहुत सारे बिजनेस अकाउंट्स हैं जिनकी ईमेल आईडीज़ हैं। तो भाई मैं नहीं देखती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स जो भी हैं, पेरेंट्स वगैरह, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप या तो मुझे डायरेक्टली कॉल करो या व्हाट्सएप करो, या अगर ईमेल करना है तो एक प्रायोरिटी ईमेल मैं देती हूँ कि इस ईमेल पे करोगे तो आपको इंस्टेंट रिवर्ट मिल जाएगा विदिन 7 to 8 आवर्स। तो उनको पता है। तो फ्रेश मेल मेरे पास आती है, कल एक रिमाइंडर आता है। तो इस वजह से जब मेरा फ़ोन नोटिफाई किया तो मैंने वो देख लिया ईमेल कि भाई क्या ईमेल है। तो उसमें मैंने पढ़ा, लीगल टीम से उनके आया हुआ है। मेरे को जो ज़रूरी लगा बताना, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी मैंने रिवर्ट कर दिया। उनका अगेन रिप्लाई आया। ठीक है, मैंने रिवर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि भाई इट इज़ नेसेसरी और व्हाट। ठीक है, देन उनका मेरे पास कॉल आता है आफ्टर फ्यू आवर्स कि आपने ईमेल का रिवर्ट क्यों नहीं किया। मेरी मर्ज़ी, मैं करूँ ना करूँ। ठीक है, उसके बाद जबकि मैंने उनको ईमेल पे एक्सप्लेन कर दिया था कि हुआ क्या था एंड पॉसिबिलिटीज़ भी बताई थी। ठीक है, उसके बाद इनका नया धंधा देख लो। मैं तो इसी लैंग्वेज में बात करूँगी। इनका नया धंधा देखो। इन्होंने फ़ोन पे स्टार्टिंग से मेरी वॉइस का लेवल इधर, उनकी वॉइस का लेवल इधर। मैंने उनको क्लियरली बोला, मैंने कहा सर आप मेरे बात करने का तरीका देख लीजिए और अपने बात करने का तरीका देख लीजिए कि आप कैसे बात कर रहे हो। मैं लड़की हूँ, मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो वो तो छोड़ो, आप बात कैसे कर रहे हो। यू आर ह्यूमन बीइंग और इतनी बड़ी कंपनी और एम्प्लॉय ज़ीरो लेवल के, ज़ीरो कैटेगरी, इतने घटिया। ऐसे तो ST SC भी बात नहीं करते हो। ठीक है, तो अब लिटरली हुआ क्या, तो मैंने उनको बताया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिज़ाइनर जो है पुरानी कंपनी से आया हो, उनके पास लाइसेंस हो और उसकी PhDs उसके पास पड़ी हो, या ऐसा भी हो सकता है आपकी इमेजेस गूगल पे अवेलेबल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डिज़ाइनर जो है कॉम्पिटिटर्स की इन्फोग्राफिक को लेके उस पर इमेज एडिटिंग करता हो। ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर एंड देयर आर सो मैनी अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑल्सो। तो इतना प्रेशराइज कि नहीं, यू हैव टू टेक द लाइसेंस इफ़ यू आर यूजिंग आवर पिक्चर्स एंड ऑल, दिस इज़ आवर बिजनेस एंड वी आर हैविंग कॉपीराइट ब्ला 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 एंड ब्ला। बात ख़त्म। सेटलमेंट के लिए मैंने बोला ठीक है, अगर आपको दिक्कत है हम गूगल से इमेजेस लेना छोड़ देते हैं, हम अपने खुद की इमेजेस यूज़ कर लेते हैं। बात ख़त्म थी। लेकिन नहीं, उनको चाहिए पैसे। 65,000 से उनका लाइसेंस स्टार्ट होना है। उन्होंने क्या बोला, लिटरली नो, सेटलमेंट हमारी ऐसे होगी कि आप हमसे लाइसेंस परचेज करो। व्हाट नॉनसेंस इट इज़। इट इज़ नेसेसरी टू टेक द लाइसेंस जबकि हमने गूगल से लिया है। अगर इतना ही आपको डर है अपनी इमेजेस का, तो कंपनी जब कोडिंग करती है अपनी वेबसाइट की तो उसमें ये फीचर डाल सकती है कि कोई भी आपकी इमेजेस ना तो सेव कर सकता है, ना डाउनलोड कर सकता है, ना उसको वहाँ से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये फीचर डाल सकती है। तो आपने ये फीचर क्यों नहीं डाला। डाल सकते हो, आपने मौका दिया ही क्यों किसी को सेव करने का। दिया है तो लोग करेंगे। मैं नहीं, 1000 लोग ऐसा करते हैं और हज़ारों के पास कॉल्स जाते होंगे। उन्होंने लिटरली इतनी घटिया लैंग्वेज में बात करी, मैं बता नहीं सकती, और ऐसे बोला कि हम हाई कोर्ट में कंप्लेंट डाल रहे हैं, आपको लीगल नोटिस भिजवाएंगे। ये है वो। व्हाट लीगल नोटिस। इतने सारे मेरे पास ऑलरेडी लीगल नोटिस आते हैं। अब यही काम थोड़ी बच गया है भाई। एक बिजनेस वाले जब बैठते हैं मार्केट में तो वो ऐसे ही नहीं बैठते, सारे सोर्सेज होते हैं उनके पास। फंड्स इज़ नॉट द ओनली मोड दे हैव। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ना तो मैंने अपने कंपनी लॉयर से बात करी, ना किसी चीज़ से। हालांकि हमारे फैमिली मेम्बर में सब कुछ है, लॉयर भी है, पुलिस भी है, डॉक्टर भी है, जज भी है, सब चीज़ है। मैंने कंसल्ट नहीं की क्योंकि ये सब बकवास है। लाइसेंस चाहिए उनको, लाइसेंस लो उनका। लॉकडाउन में पैसे कमाने के लिए नहीं है, ख़रीदो भाई उनका। दूर रहिए इन सब चीज़ से।